और इसी के साथ देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के सिरसा में भी मिसाइल हमले किए गए हैं। हालांकि इन हमलों की कोशिश को भी नाकाम किया गया। सिरसा एयरबेस से पाक मिसाइल गिराई गई है। ये देखिए जरा, ये आप देख सकते हैं सिरसा से ये खबर सामने आई है, ये तस्वीर सामने आई है किस तरह से यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल अटैक करने की जो कोशिश की गई थी, पूरी तरह से इस हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो किस तरह से भारत पर निशाने दाग रहा है, उसका एक निशाना उसका नहीं लग रहा। और इसी बौखलाहट, इसी बेचैनी में अब वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहा है। भारत को नुकसान भी पहुंचा है, कई लोगों के जो है हमारे सिविलियंस हैं इन हमलों में मारे भी गए हैं। लेकिन किस तरह से जवाबी कार्रवाई यहां पर भारत की तरफ से की जा रही है वो हम देख सकते हैं। और पवन मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पवन, यहां हमने दिखा दिया कि आप हमारे सामने कहीं से कहीं तक नहीं टिकते हो। आपका कोई ड्रोन काम नहीं कर रहा, आपका कोई मिसाइल काम नहीं कर रहा। आप तुर्की के मिसाइल्स और ड्रोन्स आप यूज कर लीजिए, आप चाइनीज मिसाइल ड्रोन यूज कर लीजिए, सब धराशायी यहां भारत कर रहा है। और अब तो 3 एयरबेस उसके यहां पर जिस तरह से निशाना बनाया गया, उड़ा दिए गए हैं। एक और बड़ा नुकसान। बिल्कुल, इस चीज़ों को और पूरे हालातों को क्रमवार आप समझिए कि आखिरकार इस एयरबेस को, 3 एयरबेस को भारत की वायुसेना ने क्यों उड़ाया। इससे पहले आप देखिए कि जहां से ड्रोन के हमले किए जा रहे थे उस लॉन्चिंग पैड को जो है उड़ाया गया। तो ये पूरी जो तकनीकी का इस्तेमाल पाकिस्तान सेना कर रहा है, आगे भी करने का जो सोचा, तो हमारे जो सेना है, जो कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, वही रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर है कि इसका कम्युनिकेशंस को पूरी तरह से हमारी सेना अब लग चुकी है कि फेल कर देना है। जिस कम्युनिकेशंस के सहारे हमारे ऊपर हमला करने की ये फिराक में रहा और कर रहा है और आगे भी जो प्लानिंग किया, तो उसी का ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा कि लॉन्चिंग पैड को जो है ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा 3 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ भी हमारी वायुसेना ने और हमारी थल सेना जरूर यहाँ दिख रही है कि सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके, उसका भी एहतियात बरता जा रहा है। इसके बाद तमाम आप देखिए कि जो कम्युनिकेशंस की हम बात कर रहे हैं, जो प्लानिंग के तहत पूरा किया जा रहा है, जो अब इनके जो पोत है, जो बंदरगाह है, उसको भी जो है पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। जब ये तीनों जगहों पर इसको जब तोड़ दिया जाएगा तो अपंग पाकिस्तान फिर क्या कर लेगा, क्योंकि उकसावे में आकर के ये हमारे ऊपर लगातार फायरिंग के अलावा जो है मिसाइल्स के अलावा, अब देखिए हमारे पास ये भी खबर आ रही है कि ड्रोन से हमला इसने शुरू किया, उसके बाद अब ये बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की यानी हल्फ 1 की होती है। और 500 किलोग्राम ये विस्फोटक लेकर के ये मिसाइल जो है उड़ान भर सकता है। तो अब शुरुआत इसने बैलिस्टिक मिसाइल से कर दिया है और बैलिस्टिक मिसाइल का ही इसने जो है ट्रायल किया था हमारी सीमा रेखा के सामने। तो ये अब दिखा रहा है कि अब आर पार की लड़ाई वो तो चाह रहा है, लेकिन हम अभी भी संयम बरते हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो हमारे पास मिसाइल की कमी है। हालांकि हमारे थल सेना के पास कौन कौन सा मिसाइल है और वायुसेना कौन कौन से मिसाइल का इस्तेमाल करती है, इसका जिक्र जो है सुरक्षा कारणों से हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास गिनती के 10 ऐसे टॉप मिसाइल्स के जो उसके पास जो है हल्फ 1 की बात कर रहे हैं, हल्फ 2 की बात कर रहे हैं, मिसाइल्स बाबर की बात कर रहे हैं, मिसाइल सिया की बात कर रहे हैं, इसके पास है तो उसका वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। लेकिन सभी का काट हमारे पास है। तो हमारी सेना के एकमात्र यही लक्ष्य, आप देखिए जो हमारी सेना जब भी अटैक का जवाब दे रही है, इससे पहले दिल्ली और आसपास पूरे देश भर में एक पोस्टर आपको देखने को मिला होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। तो देखिए कि हमारी सेना कहां तक घुस करके मार रही है। हालांकि उसका भी प्रयास ये रहा है कि प्रवेश कर जाए, लेकिन हमारी सेना उसके सभी प्रयासों को विफल कर दे रही है। तो अब जो है ये पूरे रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर, पूरे कम्युनिकेशन तोड़ने के बराबर है। उसी कम्युनिकेशन के सहारे लगातार हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश जो है करता आ रहा है। तो पूरे जो है इसके प्लानिंग और सिस्टम को अगर लॉन्च पैड को ही खत्म कर दिया जाए, जहां से ये पूरी उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है वहां पर उसे खत्म कर दिया जाए, तब फिर वो क्या कर सकता है। बस लास्ट में वो आखिरी जो है एटॉमिक बम का जो है धमकी, वो परमाणु बम का धमकी जो है पाकिस्तान देता आ रहा है कि हम परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके गिरड़ भभकी आप ये अब मत समझिए, क्योंकि अब कल ही जो बैठक
हुआ था, उस बैठक में अरबों रुपया जो है पाकिस्तान को जो है मिलने की खबर जो है सामने आ रही है कि युद्ध में को लड़ने के लिए उसको जो है पैसा जो है दिया गया है। तो पूरा असीम मुनीर की बार बार लगातार ट्वीट आ रहा है मुनीर का कि अब जो है हम आगे क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। तो इस ट्वीट का भी बात को आप समझिए और लगातार बैठकें हो रही हैं। चलिए पवन, लगातार बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान और सभी ड्रोन और मिसाइल अटैक नाकाम किए गए हैं। किस तरह से पाकिस्तान यहां पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है, देखिए 26 शहरों को यहां निशाना बनाने की कोशिश बीती रात पाकिस्तान की तरफ से की गई। डिफेंस सिस्टम ने पाक हमले नष्ट कर दिए। इनमें बारामूला है, इसमें श्रीनगर है, अवंतीपोरा है, सांबा है, जहां पर ये तमाम हमले नाकाम किए गए। पंजाब का फिरोजपुर है, पठानकोट है, फाजिल्का है, यहां पर हमले की कोशिश की गई। 300 से ज्यादा पाक ड्रोन हवा में बीती रात ध्वस्त किए गए। उधर जैसलमेर में 9, अमृतसर में 15 ड्रोन ध्वस्त किए गए हैं। तो आप देखिए किस तरह से जम्मू से लेकर जैसलमेर तक, गुजरात को, हरियाणा को किस तरह से निशाने पर लाने की कोशिश यहां पर कर रहा है। लेकिन उसके हर ड्रोन हमले का जो यहां पर उसका जवाब दिया जा रहा है, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए लगातार एक बड़ी जो है एक तरह से उसके लिए प्रहार कहा जाएगा। तो पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले किस तरह से नष्ट किए जा रहे हैं। बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला, उधर अमृतसर में पाक ड्रोन का हमला, ये मलबा मिला है। ये देखिए आप जरा, पंजाब और राजस्थान से तस्वीरें सामने आई है। बाड़मेर से आप ये देखिए ड्रोन किस तरह से धराशायी यहां भारतीय सेना कर रही है। उधर अमृतसर में उसके मिसाइल अटैक को पूरी तरह से ध्वस्त नष्ट कर रही है। किस तरह से यहां पे हर तरफ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे यहां पर एयरबेस को लेकर, हमारे एलओसी के पास जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें लगातार निशाना पाकिस्तान बना रहा है। लेकिन उसके ये हमले वहां तक पहुंचने से पहले ही किस तरह से हवा में ही नष्ट किए जा रहे हैं, वो तस्वीरें आप देखिए। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है।